नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट अपडेट। मैं हूं राजेंद्र कानूंगो। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर शिशिर उपाध्याय मौजूद हैं। उनका स्टेट अपडेट में स्वागत करता हूं और उनसे ये बात करते हैं हम। डॉक्टर साहब, आज ये माननीय मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश के हैं मोहन यादव जी, उनकी दुबई यात्रा हुई है और इसके साथ एक और देश की यात्रा उनकी एक तैयारी एक प्रकार की है और वहाँ से उद्योगपतियों को आमंत्रित कर रहे हैं कि भैया आप हमारे मध्य प्रदेश में आइए, यहाँ सब प्रकार की सुविधा है और आपको सब कुछ हम सुलभ कराएंगे। बाकी चीज़ें तो आप आकर के अपने उद्योग लगाइए ताकि हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश में युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार मिल सके। पहले भी इस प्रकार की यात्राएं हुई हैं। इसके पूर्व में जो मुख्यमंत्री रहे हैं, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो चाहे कमलनाथ हो, इन्होंने भी इन्वेस्टर समिट के आधार पर कई देशों की यात्राएं की हैं। अब कितने उद्योग लगे, कितनों को रोजगार मिला, ये अलग विषय है, लेकिन जो दुबई में जिस प्रकार से रिस्पांस मिला है हमारे मुख्यमंत्री को, उस पर क्या कहेंगे आप? सब ये चूंकि मध्य प्रदेश में जो भी नेतृत्व करता है उसकी जिम्मेदारी होती है और वो प्रयास करता है, भरसक प्रयास करता है। परंतु मेरा जो अनुभव कहता है, मैं बाबूलाल गौर जी विदेश यात्रा पर गए थे और कई देशों की यात्रा के बाद मुख्यमंत्री के रूप में जब वो पधारे और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने जो आंकड़े बताए उससे ऐसा लगता था कि अब इनके ही कार्यकाल में हमारा प्रदेश रोजगार की कहीं कमी नहीं बचेगी। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान जी आते हैं। शिवराज सिंह चौहान की पिछले 18 सालों में लगातार विदेश यात्राएं हुई और उन विदेश यात्राओं में बहुत सारे MOU साइन हुए, बहुत सारे लोगों को आमंत्रित किया और कोशिश भी ये की गई थी सर कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट हो, क्योंकि कोई भी मुख्यमंत्री अपना नेतृत्व करते हुए ये पूरी भरसक प्रयास, ईमानदारी से प्रयास करता है कि वो इन्वेस्टमेंट हो। लेकिन दुर्भाग्य से जितनी उम्मीद जनता करती है और जितने MOU आंकड़े बताए जाते हैं वो फलीभूत नहीं हो पाते हैं। ये पहला उदाहरण है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में जो वातावरण बनाने की कोशिश की जा रही है और वो सुविधाएं देने की बात कर रहे हैं। मैंने इसके पहले के कार्यकाल के मुख्यमंत्रियों के समय में ये देखा था कि उद्योगपति पैसा लेके इन्वेस्ट करने के लिए खड़ा नजर आता था मुख्यमंत्रियों के प्रयास की वजह से, लेकिन एकल खिड़की की घोषणा कर देने के बाद भी जो उद्योगपति थे वो दफ्तर के चक्कर लगा लगा के परेशान हो जाते थे और बाद में कहते थे हमें हाथ जोड़ रहे हैं, हम गुजरात में लगा लेंगे, हम दूसरे राज्य में लगा लेंगे। तो ये कहीं ना कहीं विसंगति को दूर करने की कोशिश डॉक्टर मोहन यादव कर रहे हैं, जिसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि अभी कुछ दिन पहले उन्होंने, चूंकि वो मुंबई गए थे और मुंबई से आने के बाद और जो एक भोपाल में बड़ी इन्वेस्टर समिट की थी, उसमें उन्होंने कहा था कि इतनी जमीन आपको जो चाहिए वो जमीन, वो एयरपोर्ट पर उद्योगपति पहुंच रहे थे, वापसी हो रही थी भोपाल से, उस समय तक उनके पास कागज पहुंचा दिए गए थे कि ये जमीन आपको अलॉट कर दी गई है। तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि अगर ऐसा काम शुरू करते हैं तो उसका लाभ मिलेगा और उद्योग अगर आते हैं तो प्रदेश की जनता को मिलेगा। मैं ये नहीं कहता कि पूर्व मुख्यमंत्रियों ने इसमें बहुत ही अच्छे से काम नहीं किया, सबने भरसक प्रयास किया होगा, लेकिन जमीन पे उतर जाएं वही सफलता मानी जाती है। क्योंकि आज भी मध्य प्रदेश में आपको धार, झाबुआ, बड़वानी, खरगोन, इस तरफ रीवा क्षेत्र में, इधर जबलपुर क्षेत्र में, ग्वालियर क्षेत्र में पलायन है। रोजगार के नाम पे पूरे प्रदेश से लाखों युवा बाहर जाते हैं और मध्य प्रदेश में रोजगार नहीं मिलता है। क्यों नहीं मध्य प्रदेश में अगर रोजगार मिले तो मध्य प्रदेश का युवा मध्य प्रदेश में रुकेगा और वो जो अर्न करेगा वो प्रदेश में इन्वेस्टमेंट होगा और प्रदेश विकासशील होगा। अभी भी आपने बोला प्रदेश विकासशील होने की जरूरत है, तो अभी भी हम देखते हैं कि जो युवा है वो यहाँ से पढ़ करके इंजीनियरिंग की परीक्षाएं और अनेक प्रकार के जो भी है उसमें पढ़ने के बाद कोई पूना में जाकर के नौकरी कर रहा है, कोई बेंगलोर में जाकर के नौकरी कर रहा है, IT कंपनियां वहाँ। तो ये मध्य प्रदेश में अभी तक इतने वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली आ रही है। उमा भारती के समय से यदि हम गिनती लगा लें तो दिग्विजय सिंह के बाद उमा भारती मुख्यमंत्री बनी थी। बीच का जो साल 1.5 साल का जो पीरियड है उसको छोड़ दें तो लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है और अभी भी मध्य प्रदेश के पढ़े हुए बच्चे कोई पूना जा रहा है नौकरी करने तो कोई बेंगलोर जा रहा है।
तो धरातल पे ये चीज क्यों नहीं आ पा रही है, इसके पीछे का रहस्य क्या है? सर देखिए, इस 25 सालों में, ये 25 साल हो रहे हैं, इसमें 1 साल उमा भारती की और 15 महीने कमलनाथ जी के छोड़ दिए जाएं तो पूरे समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 2014 तक शिवराज सिंह ये आरोप लगाया करते थे मुख्यमंत्री के बतौर कि केंद्र सरकार, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार सहयोग नहीं करती है, लेकिन केंद्र में भी भाजपा की सरकार 2014 से है और ये 11 साल हो चुके हैं केंद्र में सरकार। उनके जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने उसके बाद लगातार लंबे समय तक शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री के रूप में भी रहे और इन्होंने विदेश की यात्राएं भी बहुत की। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लोकल नौकरशाही का असहयोग जो मंत्रालय लेवल पर होता है, जो उद्योग विभाग में होता है, बिजली विभाग से होता है, जल विभाग से होता है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से होता है, जो एक उद्योगपति को अपने यहाँ अपना कारखाना उद्योग लगाने के लिए जो आवश्यकताएं होती हैं वो राजधानी में कहीं ना कहीं हर बड़े उद्योगपति के इन्वेस्टमेंट के में रोड़ा साबित होती हैं। और वही शायद वजह जो आप पूछ रहे हैं, हमारे दर्शक भी इससे एग्री होंगे कि शायद वही वजह हो सकती है। देखिए, भोपाल की जगह इंदौर में कोई भी काम शुरू होता है फटाफट हो जाता है। भोपाल में बुधिया तले अंधेरा की स्थिति है, चाहे मेट्रो हो चाहे दूसरे अन्य कोई प्रोजेक्ट हो, लटके रहते हैं। जबकि उसकी जगह इंदौर में आज इतने सारे फ्लाईओवर बन गए, इतने सारे बाईपास बन गए, वहाँ व्यवस्थित तरीके से उसको संवारा गया है इंदौर शहर को। यही अधिकारी हैं जो भोपाल में रहते हैं। मनीष सिंह जब भोपाल में नगर निगम कमिश्नर थे, उन्होंने प्रयास किया था चौराहों को सुंदर बनाना, चौड़ा करना, अच्छा वो इतना सहयोग उनको भोपाल में नहीं मिल पाया, जबकि इंदौर में बहुत सहयोग मिला। एज ए कलेक्टर वो रहे और कलेक्टर रहने के साथ उन्होंने बहुत काम किया। वो उज्जैन गए तो उज्जैन में बहुत काम किया। तो अगर अधिकारी को मौका मिलता है, लेकिन भोपाल में राजनीतिक दखलंदाजी और जो कर्मचारियों का जो अधिकारी हैं, जो मंत्रालय में बैठे हुए हैं, इनका रोड़ा कहीं ना कहीं उद्योगपतियों के राह को कठिन बनाता है, जिससे बहुत सारे उद्योगपति सर मुझे ऐसा लगता है कि निराश होकर चले जाते हैं। देखिए, उद्योगपति वही है, वो इंदौर में लगाए उद्योग, भोपाल में लगाए या रीवा में लगाए, ग्वालियर में लगाए, जबलपुर में लगाए। तो ऐसी एक प्रणाली क्यों विकसित नहीं हो सकती कि यहाँ पर ऐसा एक केंद्र बन जाए कि आप यहाँ पर आपने जो भी आपकी डिमांड है वो रख दी, उसके बाद वहीं फटाफट सारे कार्य उसी एक जगह से हो जाएं, जिसको कहा जाता है कि एकल विंडो। तो मेरे ख्याल से वो आगे ज़्यादा फलीभूत होने की स्थिति उसमें आ सकती है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, तो पहले अपने अंदर की स्थिति को सरकार को आकलन करना चाहिए कि हमारे यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है। इसके बाद आप कहीं भी जाएंगे। अच्छा, लोकल जो उद्योगपति हैं, लोकल जो छोटे छोटे उद्योगपति हैं जिनको कहा जाए, तो उनको सरकार की तरफ से जो सुविधाएं मिलना चाहिए उसमें भी कहीं ना कहीं रोड़ा आता है। ऐसा भी बिल्कुल आ रहा है सर। देखिए, आज मंडीदीप में 450 से ज्यादा छोटे लघु उद्योग, छोटी फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं असहयोग की वजह से। सरकार ने सहयोग नहीं किया है, चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की समस्या हो। गोविंदपुरा में पूरा इंडस्ट्रियल एरिया में मुश्किल से 20 अच्छी इंडस्ट्री चल रही हैं, बाकी 200 से ज्यादा बंद पड़ी हुई हैं। वो या तो डूब चुकी हैं, कर्ज में डूब चुकी हैं, क्योंकि बैंक का रिटर्न तक नहीं दे पाए वो लोग। तो ऐसी स्थिति में सरकार को सबसे पहले, आप अमेरिका से, जापान से, चाइना से, दुबई से तो उद्योगपति बुला के यहाँ पे उद्योग डलवाने की बात कर रहे हो, लेकिन सबसे पहले आपको इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश के जो उद्योग हैं, जो चाहे मंडीदीप हो, चाहे मालनपुर ग्वालियर हो, चाहे जबलपुर का हो, चाहे इंदौर का हो, या दूसरे अन्य सागर क्षेत्र में जो बने हैं, तो इन उद्योग क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए आपको सबसे पहले इनको सुविधा देना होगी। क्योंकि अगर ट्राइडेंट अगर अपनी इंडस्ट्री लगाता है और वो बुधनी क्षेत्र में ट्राइडेंट अपनी इंडस्ट्री लगा के सक्सेस हो जाता है, वहीं दूसरा आदमी जो मध्य प्रदेश का उद्योगपति है वो लगा के सक्सेस नहीं होता है, वो दूसरे प्रदेश में जाके इन्वेस्ट करता है और सफल हो जाता है, मध्य प्रदेश में सफल नहीं हो पाता। तो ऐसा इसको कहीं ना कहीं एक आपने जो बोला है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को ये तय करना होगा कि सारे सिस्टम को एक जगह लाना पड़ेगा और एक जगह कम से कम एक बार कोई आवेदन करे तो सारा का सारा निपटारा एक आवेदन में ही हो जाए। बिल्कुल, जैसे ही मुख्यमंत्री से उसकी मुलाकात होती है, उद्योगपति जो आते हैं उनकी, और अपना वो MOU लेकर के आते हैं कि हम ये करना चाहते हैं, MOU के हस्ताक्षर हो जाते हैं, तो मुख्यमंत्री सचिवालय में
एक प्रमुख सचिव स्तर का अधिकारी रहे जो सारा सब कुछ कोऑर्डिनेट करके और उनको हासिल करा दे। वो पूरा कोऑर्डिनेट उस उद्योगपति को डोर टू डोर या टेबल टू टेबल न जाना पड़े। एक प्रमुख सचिव इस प्रकार से रख दिया जाए जो सारी तरफ से सब चीज़ों का क्लियर करा के और उनको उपलब्ध कराए, तो ही ये जो है सफल होगा। अन्यथा इस प्रकार की विदेश यात्राएं पहले भी हो रही थी, अब भी हो रही है, हो सकता है आगे भी और हो, लेकिन मध्य प्रदेश जहां का तहां खड़ा है। बच्चे अभी भी पूना, बेंगलोर और दूसरे जो बड़े शहर हैं जहां पर की रोजगार उपलब्ध है वहां जाते रहेंगे। तो इसी के साथ मैं आज की इस चर्चा को विराम देना चाहता हूं। और यदि साथियों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट भी इसमें कमेंट बॉक्स में लिखें। मुझे और डॉक्टर शिशिर उपाध्याय को दें अनुमति। नमस्कार।